हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे मस्त। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ यमुना नदी के तट पर, जहाँ पर मैं अक्सर ब्लॉग बनाया करता हूँ। इस जगह से दोस्तों 3 ब्लॉग निकल चुके हैं और आज एक दूसरा ब्लॉग निकलने जा रहा है। तो दोस्तों आज जो है मैं जा रहा हूँ अपने मैंने आपको जितने 3 ब्लॉग दिखाए थे दोस्तों, और तीनों के तीनों ब्लॉग में मैंने जो है यमुना नदी का जिक्र किया। और यमुना नदी के बाद दोस्तों मैंने जो है भंकोली गांव का जिक्र किया और बताया भी दोस्तों आप सभी लोगों को कि जो भंकोली गांव है वो रवाई का सीमांत गांव है, यानी कि सीमा पर है। उसके बाद जो है रवाई का कोई सा भी विलेज नहीं है। उसके बाद दोस्तों जौनसार लग जाता है, जौनसार बावर। तो चलिए दोस्तों आप सभी को दिखाते हैं कि कौन सी नदी जो है हमको अलग अलग करती है, जौनसार और रवाई को। तो उस नदी को दिखाते हैं। दरअसल ये यमुना नदी है। तो यमुना नदी तो मतलब पूरा यहाँ से लेकर विकास नगर तक है, बहुत दूर तक है। लेकिन जो हमको रवाई और जौनसार में कन्वर्ट करती है, यानी कि बदलती है, बांटती है, वो जो है कौन सी नदी है उसको भी आपको दिखाता हूँ। बाकी उस तरफ का रहन सहन और वहाँ का किस तरीके का जो है चाल डाल है। भंकोली जो सीमांत गांव है वहाँ की जो बोली और भाषा है वो दोस्तों जौनसारी है, और उनका कल्चर भी जौनसार से मिलता जुलता है। और बल्कि वो पट्टी मुंगर संती रवाई में आते हैं। तो इसलिए दोस्तों भंकोली गांव जो है एक विशिष्ट धरोहर है हमारी रवाई की। और ये जो है रवाई का जो कल्चर है उसे भी बचाए हुए हैं अभी तक, ऐसा मैंने सुना है। यहाँ के लोगों ने जो है दोस्तों बहुत मेहनती हैं और मतलब हमारा जो कल्चर है ना रवाई का, उसे बचाए हुए हैं, संजोए हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों मतलब 12 महीनों में जो उत्तराखंड में त्यौहार होते हैं, तो 12 महीनों के 12 त्योहारों का जो है यहाँ पर भव्य दिव्य आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों मोस्टली यहाँ पर ये रवाई में आते हैं, लेकिन जौनसार का जो कल्चर है और रवाई का कल्चर है दोनों ये फॉलो करते हैं। और दोनों के दोनों कल्चरों को दोनों संस्कृतियों को, जौनसार और रवाई की संस्कृतियों को ये गांव जो है अभी तक बचाए रखा है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आप सभी से कौन सी नदी है वो जो हमको कन्वर्ट करती है रवाई और जौनसार में। और मैं उसे नदी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक दरार जरूर कहूँगा और बॉर्डर जरूर कहूँगा। चलिए दोस्तों अभी मैं यमुना नदी के किनारे हूँ और नदी को पार करके मुझे जाना होगा पाले तरफ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। और शाम का समय है दोस्तों। दोस्तों मैं यमुना नदी के जस्ट किनारे पहुँच चुका हूँ, जहाँ से मुझे नदी को पार करना है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ से मैं नदी को पार करूँगा और इस तरफ जो है अपना भंकोली गांव है और भंकोली गांव की सीमा है। तो मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि मेरा जो है भंकोली से मामा कोट है, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है काम से जा रहा था। तो इस जगह से मुझे नदी को पार करना होगा। और आजकल नदी में जो है पानी काफ़ी ठंडा है। तो चलिए इसको पार करते हैं दोस्तों। अभी पहले अपने जो है कपड़े चप्पल वगैरह समेटने होंगे मुझे बैग में, उसके बाद नदी को पार किया जाएगा। चलिए दोस्तों जय हो महामाई की। तो नदी को हमेशा पार करने से पहले उसका जल जो है अपने सिर पर, माथे पर स्पर्श जरूर कर लें, इससे जो है नदी का आदर होता है। तो चलिए दोस्तों मैंने ना हाथ में डंडा भी नहीं लिया और पत्थर जो है बड़े ही फिसलनदार हैं। तो चलिए कैसे न कैसे करके पार कर ही लेंगे। गाइस बहुत ज़्यादा जो है पानी ठंडा है और गहराई भी पानी की काफ़ी है। तो
मैंने हाथ में कोई डंडा नहीं लिया है। ओह दोस्तों, ठंडा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ी देर पत्थर के ऊपर खड़ा हो गया हूँ। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है दोस्तों। और ठंड से दोस्तों एक बीमारी का नाम मैंने सुना है, हाइपोथर्मिया। वो हो सकता है दोस्तों जिसमें जो है आपको चक्कर आने लगेंगे, ठंड के मारे आपका खून जम जाएगा। तो हाइपोथर्मिया दोस्तों बहुत ख़तरनाक बीमारी है, तो इससे भी जो है बचना है हमेशा जो है। तो फाइनली दोस्तों नदी को मैंने अभी पार कर लिया है और भगवान की कृपा से अच्छी तरीके से जो है नदी पार हो गई। तो इस तरफ दोस्तों आने के बाद यहाँ पर झाड़ियाँ भी कुछ इस कदर है कि बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी जाना है। और अगर दोस्तों आप सभी लोग मुझे अच्छा सपोर्ट करते हो इस वीडियो में, तो मैं आप सभी लोगों को जो है भंकोली गांव लेकर के जाऊंगा ज़रूर, और वहाँ से एक ब्लॉग निकालूंगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा गांव है देखने से, मतलब वहाँ के सभी लोग सभ्य हैं और बहुत अच्छा गांव है दोस्तों। क्योंकि मैं वहाँ कई सारे फेस्टिवल में गया हूँ, तो कल्चर मुझे बहुत अच्छा वहाँ का लगा। दूसरा मेरा मामा कोट है। तो चलिए, यहाँ पर दोस्तों अब सड़क है, इसके बाद इस तरफ देखने लायक जो है नज़ारे हैं नीचे नदी में। अभी तो दोस्तों मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जब कभी टाइम होगा तो नीचे दोस्तों बहुत ही मतलब अच्छा सा नज़ारा है, तो वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और देखिए इस तरफ पूरा घना जंगल है दोस्तों, इधर में पूरा ऊपर तक तो एकदम, ये देखिए दोस्तों। आजकल मुझे सीटी बजाने की आदत सी पड़ गई है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों इस तरफ आप देखिए ज़रा, आगे सामने पे यहाँ पर खेत हैं, और इन खेतों में जो है अभी भी फसलें बोई जाती है, और पार आप देखोगे नहर के अवशेष। तो दोस्तों सोचिए कुछ समय मतलब पहले यहाँ पर खेत हुआ करते थे, और अब जो है बह चुके हैं दोस्तों। नदी अपने साथ सब कुछ समेट के ले जाती है, लेकिन इनों के खेत बच चुके हैं शायद। और अभी तक दोस्तों यहाँ पर फसल बोई जाती है, कुछ खेत यहाँ पर है, आप देखिए। और इन खेतों को दोस्तों बंजर छोड़ रखा है यहाँ पर, बल्कि एक भव्य दीवार का निर्माण भी किया गया है, बहुत इस तरफ तक है, लेकिन पूरे बंजर हैं खेत। और दोस्तों इधर का तो माहौल ही चेंज है, मतलब अपने वो होता है ना, अभी मैं कहीं आया हूँ जौनसार, इस तरफ जौनसारी कल्चर फॉलो किया जाता है, तो इस तरफ भी मतलब जो ऊर्जा है वो उसी हिसाब की लग रही है, और हमारे उस तरफ अलग ऊर्जा का आभास होता है कहीं ना कहीं दोस्तों। इस तरफ पूरा पठार है दोस्तों, ये देखिए ऊपर तक। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पर जहां पर रवाई की सीमा ख़त्म होती है और हमारे जौनसार बावर का क्षेत्र शुरू होता है। और यहाँ से दोस्तों खत बौंदूर, जौनसार का खत बौंदूर शुरू होता है। और जैसे हमारे यहाँ पट्टी मुंगर संती बोलते हैं, वैसे यहाँ के लोग पट्टी को खत बोलते हैं, खत बौंदूर, हमारे यहाँ पट्टी मुंगर संती। तो आप सामने देख सकते हो एक छोटा सा इलाका दिख रहा है, इसको पुड़िया कहते हैं, मतलब पुड़िया यहाँ का नाम है, और ये लाखा मंडल में आता है। तो दूसरा दोस्तों जो नदी हमको बांटती है उसका नाम है, शायद किताबों में रिखनाड़ इस नदी का नाम बताया गया है। तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था,
इसलिए मुझे रिखनाड़ ही हुआ दोस्तों। तो ये हमको बांटती है 2 भागों में, जो कि यहाँ पर है। आजकल दोस्तों नहीं, ये देखिए दोस्तों, ये है नदी। तो ये भंकोली की सड़क है, यानी कि जिसकी पेंटिंग भी हो रखी है। मैंने बताया था दोस्तों सभ्य गांव है। तो यहाँ से मुझे आगे जाना है, और भंकोली वालों की यहाँ पर छानिया है, बैडोक, और वो भी सभ्य है, यानी कि अच्छी जगह है। तो मुझे इधर ही जाना है दोस्तों। तो ये पाले तरफ हमारा जौनसार, और ये हमारी मुंगरसंती रवाई। ये है दोस्तों नदी, जो हमको बांट देती है 2 भागों में। ये देखिए, इसके पाले तरफ का हिस्सा जौनसार में है दोस्तों, और इस तरफ का हिस्सा रवाई में। यहाँ पर भी बहुत सारे खेत बंजर छोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये वो ही नदी है जो हम लोगों को अलग करती है, और हमारी संस्कृति को भी। और ये सीधे सामने जाकर के यमुना से मिल जाती है। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ नदी के किनारे, और अभी मैं वापस आ चुका हूँ। फिर से नदी पार करनी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक बार फिर से दिखा दूँ। तो यहाँ से करनी है दोस्तों, नदी बहुत चौड़ी है। चलिए, जय हो महामाई की भाई साहब। तो दोस्तों इस बार पानी कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है, उस टाइम तो भाई गदा ही। चलिए दोस्तों, दोस्तों फिर से एक बार ठंडा लग चुका है, और ठंडी इतनी ज़्यादा है ना, मरीज। सो फाइनली दोस्तों नदी पार हो चुकी है, और ठंडा भी लग चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ वापस अपने गांव, अपनी छानी। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है कौन सी नदी जो है रवाई और जौनसार का बंटवारा करती है। उसका नाम दोस्तों रिखनाड़ी है शायद, और मैं फिक्स भी नहीं बोल सकता, लेकिन रिखनाड़ जितना मुझे लगता है रिखनाड़ गाड़ एक गदेरा है। तो चलिए अभी अब छानी चलते हैं, और
मिलते हैं आप सभी लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।